चिंकी, मिंकी और जादुई पेड़। एक छोटे से गांव में चिंकी और मिंकी नाम की दो प्यारी बहनें रहती थीं। चिंकी बड़ी थी और मिंकी छोटी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं और हमेशा साथ खेलती थीं। उनके गांव के बाहर एक बड़ा जंगल था जहां एक जादुई पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के फल खाने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन वो पेड़ सिर्फ अच्छे दिल वाले बच्चों को ही दिखता था। एक दिन चिंकी और मिंकी जंगल में खेलने गईं। वे तितलियों के पीछे भाग रही थीं और फूल इकट्ठे कर रही थीं। अचानक मिंकी ने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा जिस पर सुनहरे फल लगे हुए थे। चिंकी, देखो, यह वही जादुई पेड़ है, मिंकी खुशी से चिल्लाई। चिंकी ने भी उस पेड़ को देखा और वे दोनों हैरान रह गईं। पेड़ के पास जाते ही पेड़ ने मुस्कुराकर उनसे बात की। नमस्ते बच्चों, तुम दोनों का स्वागत है। तुम दोनों बहुत अच्छे दिल वाली हो, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दिया। चिंकी और मिंकी ने पेड़ को नमस्ते किया। चिंकी ने पूछा, क्या सच में आपके फल खाने से इच्छाएं पूरी होती हैं? पेड़ ने कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ एक इच्छा। और वह इच्छा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए होनी चाहिए। दोनों बहनें सोचने लगीं कि उन्हें क्या इच्छा मांगनी चाहिए। चिंकी ने सोचा कि उसे ढेर सारे खिलौने चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आया कि गांव के बहुत से बच्चों के पास खिलौने नहीं हैं। मिंकी ने सोचा कि उसे बहुत सारे चॉकलेट चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी दादी माँ बीमार हैं और उन्हें दवा की जरूरत है। दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगीं। चिंकी ने कहा, मिंकी, मुझे लगता है कि हमें गांव के बच्चों के लिए खिलौने मांगने चाहिए। मिंकी ने कहा, और मुझे लगता है कि हमें दादी माँ के लिए दवा मांगनी चाहिए। फिर दोनों ने मिलकर एक इच्छा मांगी। चिंकी ने कहा, जादुई पेड़, कृपया गांव के सभी बच्चों को खेलने के लिए खिलौने दे दो। और मिंकी ने कहा, और कृपया मेरी दादी माँ को जल्दी से ठीक कर दो। पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उसी पल गांव के सभी बच्चों के घरों में खिलौने आ गए और मिंकी की दादी माँ पूरी तरह से ठीक हो गईं। गांव के सभी बच्चे बहुत खुश थे और वे चिंकी और मिंकी को धन्यवाद देने आए। मिंकी की दादी माँ ने भी उन्हें ढेर सारा प्यार दिया। चिंकी और मिंकी को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपनी इच्छा दूसरों के लिए मांगी। उन्होंने समझा कि दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी है। एक दिन चिंकी और मिंकी फिर से जादुई पेड़ के पास गईं। उन्होंने पेड़ को धन्यवाद दिया और उससे पूछा, क्या हम आपसे फिर मिल सकते हैं? पेड़ ने कहा, जरूर, जब भी तुम्हारा दिल साफ होगा और तुम दूसरों की मदद करोगी, मैं तुम्हें हमेशा दिखाई दूंगा। चिंकी और मिंकी ने वादा किया कि वे हमेशा अच्छे काम करेंगी और दूसरों की मदद करेंगी। वे दोनों घर वापस चली गईं और उन्होंने गांव के सभी बच्चों के साथ मिलकर खूब खेला। उन्होंने गरीब बच्चों को अपने खिलौने दिए और बीमार लोगों की मदद की। गांव के सभी लोग चिंकी और मिंकी से बहुत प्यार करते थे। वे जानते थे कि चिंकी और मिंकी बहुत ही अच्छी और समझदार लड़कियां हैं। उन्होंने उन दोनों से सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। चिंकी और मिंकी हमेशा खुश रहती थीं क्योंकि वे जानती थीं कि दूसरों की मदद करने से उन्हें असली खुशी मिलती है। वे बड़ी होकर भी हमेशा दूसरों की मदद करती रहीं और उन्होंने गांव का नाम रोशन किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।